गुरुगणेशाभ्याम नमः। योग क्या है? योग एक शिक्षण है, मन को एक विशेष अवस्था में लाने का शिक्षण। यह है योगाभ्यास का लक्ष्य। योगाभ्यास का लक्ष्य है समाधि की प्राप्ति, तद्वारा मोक्ष की प्राप्ति। शरीर का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण इस अभ्यास के अंगभूत हो सकते हैं, पर योगाभ्यास में मुख्यत्व मन का निग्रह या नियंत्रण में है। पहले हमने 5 प्रकार के चित्तों के बारे में देखा: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से एकाग्र और निरुद्ध चित्तों में ही योग की अनुभूति हो सकती है। इसमें एकाग्र चित्त के बारे में कुछ और बता देता हूं। शांतोदिदौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एकाग्र चित्त में क्या होता है? वृत्ति रहती है, पर अन्य वृत्तियां नहीं रहती हैं। एक वृत्ति की समाप्ति होने पर ठीक तद अनुरूप वृत्ति ही शुरू हो जाती है, उससे विभिन्न नहीं, उसी का अनुरूप। एक ही वृत्ति का पुनः पुनः प्रवाह, जैसे मंत्र जाप में है। दिन में और रात में अधिकांश समय यही चलता रहता है मन में। मन इसी में एकाग्र रहता है। ये वृत्ति मन का स्वभाव हो जाती है। ये वृत्ति मन में किसी दूसरे चिंतन को आने ही नहीं देती है। स्वप्न में भी यही वृत्ति रहती है। तब जाकर आप कह सकते हैं कि मन एकाग्र हो गया है। स्वप्न क्या है? जगे हुए समय के मन के जो भी अनुभव हैं, उससे जो संस्कार बनता है वही स्वप्न बनता है। जैसे एक रिकॉर्डर द्वारा जो भी आप सीडी में रिकॉर्ड करते हो, उसी का रिप्ले होता है ना। इसी प्रकार स्वप्न भी होते हैं। कहने का अर्थ है, अगर जागृत अवस्था में चित्त एकाग्र है तो स्वप्न में भी एकाग्र रहेगा, सपनों में भी वही वृत्ति चलती रहेगी। विक्षिप्त मन का दोष क्या है? उसमें कभी कभी समाधि लगती है, समाधि के समय प्रज्ञा भी होती है, पर समाधि के टूटने पर चित्त इतना विक्षिप्त हो जाता है कि जल्द ही लौकिक विचार इसे हटाकर इसका स्थान ले लेते हैं। समाधि के टूटने का कारण भी ये ही विचार हो सकते हैं। समाधि 2 प्रकार के हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। एकाग्र मन वालों को संप्रज्ञात समाधि का अनुभव होता है, निरुद्ध मन वालों को असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव होता है। पहले संप्रज्ञात समाधि, जिसे एकाग्र चित्त वाले अनुभव करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एकाग्र मन में सर्वदा एक वस्तु रहती है, एक ही वस्तु, अन्य वस्तु नहीं। उस वस्तु के बारे में सूक्ष्माति सूक्ष्म चरम सत्य ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। ये ज्ञान कभी भी बदलने वाला नहीं है। इस ज्ञान से और सूक्ष्म ज्ञान उस वस्तु के बारे में संभव नहीं है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, उस वस्तु का ऐसा सूक्ष्मतम ज्ञान शुद्ध सत्व स्वरूपी है। जब ऐसे ज्ञान का उदय और अनुभूति होता है, उसके बाद आप किसी भी कर्म को त्याग दीजिए, वो कर्म कभी आपको आगे बांध नहीं पाएगा। पूर्व कर्म की बात कर रहा हूं। ये कर्म आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा त्याग नित्य और शाश्वत रहेगा। पर ध्यान में रखिए, संप्रज्ञात समाधि को पाने के बाद ही मन में साधारणतया राजसिक, तामसिक और सात्विक विकार रहते हैं। इनमें से राजसिक और तामसिक विकारों को पूर्ण रूप से हटाकर, ये कैसे करते हैं? किसी एक वस्तु में मन को एकाग्र करके। इसके बाद मन में केवल सत्व ही बचेगा। यह है संप्रज्ञात समाधि की अवस्था। इसके द्वारा उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी होता है। सम्यक प्रज्ञायतेस्मिन्निति संप्रज्ञात समाधि ही। इस अवस्था में उस वस्तु का पुरुष और प्रकृति ऐसा विवेचन भी पता चलता है। संप्रज्ञात योग के 4 फायदे हैं। 1. सत्व स्वरूप का प्रकाशन मन में। 2. क्लेश का क्षय। 3. कर्म बंधन का शिथिल हो जाना, सिर्फ प्रारब्ध कर्म ही बचेगा। संचित और क्रियमाण ये दोनों ही दग्ध हो जाएंगे, वासनाएं दग्ध हो जाएंगी। 4. संप्रज्ञात योग असंप्रज्ञात योग के लिए रास्ता खोलेगा। असंप्रज्ञात योग में चित्त के सात्विक वृत्ति का भी पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है। इस अवस्था में इन तीनों वृत्तियों को निरोध करने वाली एक ही वृत्ति ही चित्त में रहती है। ये निरोधात्मक वृत्ति कभी समाधि के लिए बाधा नहीं बनती। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में बुद्धिकृत कोई ज्ञान नहीं रहता। बुद्धि जानने का काम नहीं करता इस अवस्था में, और पहले प्राप्त ज्ञान का अवशिष्ट भी नहीं रहते। तो फिर क्या असंप्रज्ञात समाधि जड़ावस्था है, अज्ञान की अवस्था है? नहीं, इसे हम आगे देखेंगे। हरि ओम।
यो हि श्रेष्ठतमं कर्म